नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है वैदिक सभ्यता की। दोस्तों आज की जो है हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है वैदिक सभ्यता की जो है आज की हमारी पहली क्लास है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वैदिक सभ्यता को जो है दो भागों में जो है बांटा गया है। पहला है दोस्तों ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का दोस्तों ऋग्वैदिक काल का समय जो है 1500 BC से लेकर 1000 BC तक का समय जो है ऋग्वैदिक काल का समय, और उत्तर वैदिक काल का जो है 1000 BC से लेकर 600 BC तक यानी ईसा पूर्व तक का समय जो है उत्तर वैदिक काल का जो है समय रहा है। अब ऋग्वैदिक काल क्या है दोस्तों? ऋग्वैदिक काल वह है जिसकी संपूर्ण जानकारी जो है ऋग्वेद के द्वारा जो है प्राप्त की जाती है, यानी ऋग्वेद से जो है मिलती है, तो उसको जो है ऋग्वैदिक काल जो है कहा गया है। उत्तर वैदिक काल क्या है दोस्तों? उत्तर वैदिक काल की जानकारी जो है बाकी तीनों वेदों में जो है मिलती है। याद रखेंगे दोस्तों, यानी ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिलती है केवल ऋग्वेद से, और उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है तीनों वेदों से। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद तीनों वेदों से जो है उत्तर वैदिक काल की जो है जानकारी मिलती है। अब इनका विभाजन क्यों किया गया है दोस्तों? इनका विभाजन इसलिए किया गया है क्योंकि 1000 BC में जो है लोहे की खोज की गई थी, जो कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अतरंजी खेड़ा से जो है सर्वप्रथम लोहे के साक्ष्य जो है पाए गए थे। इसीलिए जो है यानी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का विभाजन का यही एक कारण है, यानी लोहे की खोज, यही एक कारण है। याद रखेंगे इस संस्कृति की जो है दोस्तों संपूर्ण जानकारी जो है वेदों से मिलती है। याद रखें दोस्तों, यानी वैदिक सभ्यता की जानकारी जो है संपूर्ण जानकारी जो है वेदों से मिलती है। अब वेद का अर्थ क्या होता है दोस्तों? वेद का अर्थ है ज्ञान, यानी नॉलेज। आर्यों के आगमन की वजह से जो है आर्य संस्कृति भी कहा जाता है दोस्तों। वैदिक सभ्यता का जो है आर्यों के आगमन की वजह से जो है इसको आर्य संस्कृति भी जो है कहा जाता है, क्योंकि आर्यों के आगमन की वजह से इसको आर्य संस्कृति जो है कहा गया है। अब दोस्तों आर्य कौन थे? यानी आर्यों का अर्थ जो है श्रेष्ठ, यानी कुलीन जो है होता है दोस्तों। श्रेष्ठ जो है होता है कुलीन, यानी उच्च परिवार में जो है जन्म लेने वाले यानी पैदा होने वाले को जो है कुलीन जो है कहा जाता है। श्रेष्ठ यानी सर्वश्रेष्ठ, आपको जो है अपने आप को जो है श्रेष्ठ समझने वाले जो है होता है। वेद का अर्थ, वेद जो है दोस्तों विद धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है दोस्तों ज्ञान। आर्य का अर्थ है दोस्तों श्रेष्ठ, यानी कुलीन जो है इसका अर्थ जो है होता है। अब दोस्तों आर्यों के मूल निवास स्थान में जो है बहुत सारे इतिहासकारों को जो है मतभेद है, यानी आर्यों के मूल निवास स्थान में जो है बहुत सारे इतिहासों को जो है मतभेद जो है रहा है, क्योंकि बहुत सारे इतिहासों ने कहा है कि आर्य वहाँ से आए थे और आर्य वहाँ से आए थे। तो इसके बारे में जो है मैक्स मूलर का जो है कथन सबसे ज़्यादा जो है मान्य है। तो मैक्स मूलर ने कहा था कि मध्य एशिया से जो है आए, और इसी कथन को जो है सबसे ज़्यादा मान्य जो है माना गया है। तो सबसे पहले दयानंद सरस्वती जी ने कहा था दोस्तों कि तिब्बत से आए हैं आर्य। डॉक्टर संपूर्णानंद का कहना था कि सप्त सैंदव प्रदेश से जो है आए हैं। LD कल्ला ने कहा था कश्मीर से आए हैं। पंडित गंगानाथ झा ने कहा था ब्रह्म ऋषि देश से जो है आए हैं। और मैक्स मूलर ने कहा था कि मध्य एशिया से जो है आए हैं, और मध्य एशिया को जो है सबसे मान्य जो है माना गया है। याद रखेंगे कि मध्य एशिया से जो है आए थे कौन? आर्य। वेदों का संकलन दोस्तों, वेदों का जो है संकलन यानी कंपाइलेशन जो है हुआ है। किसने किया था दोस्तों? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने जो है इनका कंपाइलेशन जो है किया था। अब दोस्तों कंपाइलेशन क्या होता है? यानी एक कमरा है दोस्तों, चारों यानी चौकोर कमरा, उसमें जो है बहुत सारी किताबें यानी रीजनिंग, मैथ, जीके वगैरह की बहुत सारी किताबें जो है पढ़ी हैं। एक आते हैं दोस्तों महर्षि कृष्ण, एक व्यक्ति आता है जो कि उन किताबों को जो है चारों कोनों में जो है अलग अलग करके यानी सेम टू सेम उनकी अलग अलग करके जो है विभाजन कर देता है। तो इसी प्रकार जो है वेदों का संकलन किया था महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने जो है किया था, जिनको ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद में जो है अलग अलग जो है इनका विभाजन जो है इन्होंने कर दिया था। अब सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन और पुराना वेद जो है माना जाता है। ऋग का अर्थ होता है दोस्तों छंदोबद्ध रचना। याद रखें दोस्तों, ऋग का अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना। ऋग्वेद में जो है मंडलों की संख्या कितनी है दोस्तों? ऋग्वेद में जो है कुल मंडल कितने? 10 मंडल, यानी पार्ट, लेसन या चैप्टर वगैरह।
और इसमें सूक्तों की संख्या है दोस्तों 1028 इसमें सूक्त है। और मंत्र कितने हैं दोस्तों? 10,462 जो है इसमें मंत्र जो है पाए जाते हैं। देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्रों का संकलन है दोस्तों। ऋग्वेद में जो है देवताओं की उपासना यानी स्तुति करने वाले मंत्रों का जो है इसमें संकलन किया गया है। पुरोहित, पुरोहित यानी ऋग्वेद का ज्ञाता यानी ऋग्वेद को पढ़ने वाले और अच्छी तरीके से जानकारी रखने वाले को जो है दोस्तों पुरोहित जो है कहा गया है। तो ऋग्वेद का पुरोहित कौन था? तो होत्र या होता जो है ऋग्वेद का जो है पुरोहित था। और गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में जो है मिलता है। साथ ही दोस्तों दस राज्य युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? तो 7वें मंडल में जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है 10 राज्य युद्ध का जो है वर्णन मिलता है। और सोम देवता का वर्णन ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है मिलता है। पुरुष सूक्त का 10वें मंडल में जो है वर्णन मिलता है। याद रखें दोस्तों, यानी ऋग्वेद के 3रे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है। और 7वें मंडल में दोस्तों 10 राज्य युद्ध का उल्लेख है। और 9वें मंडल में सोम देवता का, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जो है वर्णन यानी उल्लेख जो है मिलता है। अब आते हैं दोस्तों कुल मंडल यानी कुल मंडल। दोस्तों कुल मंडल कितने हैं? कुल मंडल जो है 10 हैं। प्राचीन मंडल कौन कौन से थे? ऋग्वेद में जो है दोस्तों प्राचीन मंडल थे 2रा, 3रा, 4था, 5वां, 6ठा और 7वां। ये जो है प्राचीन मंडल थे ऋग्वेद में। और बाद में यानी नए मंडल कौन कौन से जोड़े गए? 1, 8वां और 9वां, 10वां। ये 4 मंडल जो है ऋग्वेद में जो है बाद में जो है जोड़े गए हैं। अब दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है यज्ञ के दौरान विधि विधानों का उल्लेख जो है इसी में किया गया। याद रखेंगे, यानी यज्ञ के दौरान जो है विधि विद्वानों का उल्लेख जो है यजुर्वेद में जो है किया गया है। एकमात्र वेद है जो कि गद और पद दोनों में जो है लिखा गया है। इसके पुरोहित कौन है? अर्धव्य जो है इसके पुरोहित है। याद रखेंगे, यजुर्वेद के अर्धव्य पुरोहित कौन है? तो अर्धव्य जो है यजुर्वेद के पुरोहित हैं। अब नंबर 3 पर आता है दोस्तों सामवेद। नंबर 3 पर आता है सामवेद। सामवेद जो है भारतीय संस्कृति का संगीत। दोस्तों सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक जो है कहा जाता है, क्योंकि संगीत में दोस्तों 7 सुर होते हैं। इन सारों सुरों का जो है उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो सामवेद में जो है मिलता है। सारे गामा पा धा नी, ये 7 सुर जो हैं संगीत के सुर होते हैं। और इन सभी सुरों का जो है उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो सामवेद में इन सभी सुरों का जो है उल्लेख मिलता है। इसलिए भारतीय संगीत का जनक जो है सामवेद को कहा जाता है। यज्ञ के दौरान गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। दोस्तों सामवेद में जो है यानी जब यज्ञ यानी हवन वगैरह जो है किए जाते हैं तो उसके समय जो है गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन जो है कहाँ पर मिलता है? तो सामवेद में जो है उनका संकलन जो है किया गया है। सामवेद के पुरोहित कौन है? उद्गाता जो है सामवेद के पुरोहित है। याद रखेंगे। अब नंबर पर आता है 4 पर आता है दोस्तों अथर्ववेद, जो कि चौथा अथर्ववेद है। और इसे जो है सबसे नया वेद जो है माना गया है। इसे ब्रह्मवेद एवं श्रेष्ठ वेद जो है कहा गया है। इसमें दोस्तों भूत प्रेत, वशीकरण, जादू टोना एवं औषधियों का जो है वर्णन है। याद रखेंगे, अथर्ववेद में जो है भूत प्रेत, वशीकरण, जादू टोना एवं औषधियों का जो है वर्णन यानी उल्लेख जो है इसी वेद में मिलता है। इसके पुरोहित कौन है दोस्तों? इसके पुरोहित है ब्रह्मा यानी ब्राह्मण। ब्रह्मा या ब्राह्मण जो है इसके पुरोहित हैं। याद रखेंगे। तो ये 4 वेद हैं, 4 वेद हैं। इन चारों वेदों के में जो है हमने अच्छी तरह से पढ़ा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।